everyone. Please open your book, page 149. Our new topic is going on today, desert vegetation. Clear children? जैसा कि आपको पता है children, we will do revision of your syllabus of PT1 already. Okay? So एग्ज़ाम के दिन में एक बार और आपको बता दूंगी एग्ज़ाम के पहले कि और आपकी कोई डिफ़िकल्टी तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं कोई टॉपिक पर. क्लियर? तो चलो हम ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर 3 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो हियर इज आवर टॉपिक इज डेजर्ट वेजिटेशन एट पेज 149. डेजर्ट मीन्स व्हाट? डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान. क्लियर? डेजर्ट के वेजिटेशन कैसे होते हैं. और एक बात मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, टेम्परेट, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेट मीट टेम्परेचर से रिलेटेड. यस, इट इज़ कोल्ड. डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है और हाई टेम्परेचर वाला भी एरिया हो सकता है. ओके, टेम्परेट मीन्स व्हाट? सी. लेकिन डायग्राम के थ्रू अगर बताया जाए कि टेम्परेट रीजन की बात हो तो नॉर्थ और साउथ का वर्ल्ड का हम देखते हैं. नॉर्थ पोल में भी पूरी ठंडी होती है और साउथ पोल में भी पूरा कोल्ड होता है ना, पूरा कोल्ड एरिया होता है. सो हियर सी डेजर्ट वेजिटेशन. प्लीज ओपन योर बुक, पेज 149. द डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड इन एरिया विथ हाई और लो टेम्परेचर. हाई और लो टेम्परेचर होता है. कभी टेम्परेचर हाई होता है बहुत ज़्यादा एंड सम टाइम लो टेम्परेचर ऑल्सो, एंड विथ स्कैंटी रेनफॉल. स्कैंटी रेनफॉल मीन्स वेरी, बहुत ही कम. स्कैंटी बहुत ही कम रेनफॉल का होना. ओके. द डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड इन एरिया विथ हाई और लो टेम्परेचर. जहाँ हाई और लो टेम्परेचर होता है वहाँ डेजर्ट वेजिटेशन होता है. विथ स्कैंटी रेनफॉल, और रेनफॉल भी वहाँ पर कम होती है. क्लियर? इट इज़ फाउंड इन द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्दर्न अफ्रीका, कालाहारी and Nim Desert in southern Africa, Atacama Desert in South America, Sonoran Desert in North America, Great Australian Desert in Australia, Arabian Desert in Saudi Arabia, and Great Indian Desert in India. Cold deserts are found in temperate region in the interior of Asia. Here see cold desert. cold मतलब ठंडा डेजर्ट. सी चिल्ड्रन, जब स्नो पूरा कवर्ड करता है एक एरिया को तो वहाँ पर भी वेजिटेशन ऑकर नहीं होता. क्लियर? यहाँ गर्मी के कारण तो एक रीज़न है ही कि वेजिटेशन ऑकर नहीं होता, लेकिन जब ठंड बहुत रहती है और स्नो कवर्डेड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड तो उस एरिया में भी वेजिटेशन ऑकर होना मतलब होना नहीं होता है. बहुत ही कम वेजिटेशन हमें देखने मिलता है ऑन दोज एरिया. इन विच एरिया चिल्ड्रन? वेयर द कोल्डनेस इज सो, मतलब बोला जाए कि कोल्डनेस बहुत ही ज़्यादा होती है. इस सो ज़्यादा बहुत ही देखने मिलती है, मतलब स्नो पूरी तरीके से कवर्ड होता है. क्लियर? और ऐसी जगह पर भी कम होती है जहाँ पर हीटनेस काफ़ी इंक्रीज होती है. स्नो ऑल्सो वेरी in the layer of the earth surface and in hot area also. hot area में गर्मी के कारण भी vegetation occur नहीं होता है. Clear? So cold desert are found in the temperate region in the interior of Asia, Gobi Desert and Tibetan Plateau, and South America, Patagonian Plateau. यहाँ पर cold desert found होते हैं. Clear? in Asia में. Desert vegetation only support exorophytic plant which can adapt themselves to hot and dry climate. अब डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स अडॉप्ट होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद को अडॉप्ट करते हैं हॉट और ड्राई क्लाइमेट में, खुद को ढाल लेते हैं. मतलब जिनमें पानी भी ना मिले, जिनको पानी भी ना मिले कुछ दिनों तक तो भी वो सर्वाइव करते हैं. ऐसे प्लांट्स को ज़ेरोफाइटिक प्लांट बोला गया है. Babul, Kikar, cactus, date palm and acacia are some example of xerophytic plant. Such plant have thick stem. थिक स्टेम मतलब मोटी स्टेम होती है. टू स्टोर वाटर, उसमें वो पानी स्टोर करके रखते हैं. प्लांट खुद के लिए पानी स्टोर करके रखता है. एंड लॉन्ग रूट, और उनके रूट्स कहते होते हैं अंडर. लॉन्ग रूट होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ. तो अंदर डीप इनसाइड द अर्थ क्या होता है? वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर. तो इट कैन सोक अप दोज वाटर एंड सर्वाइव. वो वाटर को वो सोक करते हैं थ्रू रूट्स, है ना,
रूट्स क्या होती है, डीप होती है, डीप इनसाइड द अर्थ, तो इट कैन सोक वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड सर्वाइव, और अंडरग्राउंड वाटर के को सोक करके वो सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स बोला गया है। क्लियर? दीज फीचर्स such plants have thick stem to store water and long root to draw water from great depth. These features are essential to prevent loss of moisture. Thorny bushes, shrubs are common in hot desert, where cold desert are mostly barren and have limited growth of shrubs. कहीं कहीं देखा जाए तो हॉट डेजर्ट में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो होता ही है कल्टीवेशन का, क्योंकि रूट्स काफ़ी डीप होती है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट में बिल्कुल भी आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही कुछ ही शॉप्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे जो सर्वाइव करते हैं इतनी कोल्ड रीजन में। क्लियर? नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज टुंड्रा वेजिटेशन। डेजर्ट तो समझ में आ गया कि डेजर्ट में क्या होता है, कौन से प्लांट सर्वाइव होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टुंड्रा वेजिटेशन। Tundra vegetation. See the topic, children. Tundra vegetation is found north of the Arctic Circle. Arctic Circle means what? See, अब ये अर्थ है ना, ये है हमारा आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है इक्वेटर, है ना। तो ये एरिया होता है आर्टिक, है ना, आर्टिक सर्कल। क्लियर? हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। सी, the tundra region is found north of the Arctic Circle in the northern hemisphere. It extends over northern part of Canada, Alaska, southern Greenland and north part of Eurasia bordering Antarctic Circle. तो नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर साइड में मिलेंगे ये सारे जो टुंड्रा वेजिटेशन है ना। अब ये आर्टिक सर्कल है, आर्टिक सर्कल का नॉर्थ ये होगा और ये साउथ होगा, तो इस एरिया में इन एरिया में मिले गए हैं। देखो, in the north hemisphere it extend the northern part of Canada, Alaska, southern Greenland and northern part of Eurasia bordering Arctic Circle. Arctic Circle की बॉर्डर में भी टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा, मतलब इन एरिया में जो जो प्लेसेस है वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा आपको। यू कैन फाइंड टुंड्रा वेजिटेशन। सी द नेक्स्ट पैरा। ड्यू टू फ्रीजिंग कंडीशन, अब ये जो एरिया है नॉर्थ पोल का और ये साउथ पोल का, ये फ्रीजिंग कंडीशन है, ये आर्टिक सर्कल बहुत फ्रीजिंग होते हैं। क्लियर? फ्रीजिंग मतलब बहुत ही ठंडे। क्लियर? ड्यू टू फ्रीजिंग कंडीशन इन दीज एरिया द प्लांट लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड। प्लांट की लाइफ बहुत ही लिमिटेड होती है, ज़्यादा ठंडी होने पर भी वो सर्वाइव नहीं करते। प्लांट लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड। Only birch, willow, mosses, lichen, a variety of wild flower are found here in the summer season when it is slightly warm. अब यहाँ समर सीजन कैसा, थोड़ी सी ठंडी का कम होना, ठीक है। थोड़ी सी ठंडी को वार्म विंटर कहा जाता है। क्लियर? बहुत ठंडी होती है, पूरी ठंडी में बहुत ठंडी होती है, इंसान भी जाएगा काम से। ओके, तो प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। और कौन से प्लांट वाइल्ड फ्लावर्स सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, मैंने बताया आपको, बिर्च, विलो, मॉसस, लिचन, है ना, ये सारे वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, जंगली फ्लावर्स, जंगली पौधे, ये सर्वाइव करते हैं। कब? जब थोड़ा सा विंटर वार्म होता है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके, तब ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। सी द नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे चिल्ड्रन? नेचुरल वेजिटेशन पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमने पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन के बारे में पढ़ा है ना। तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन इंडिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। चलो अब इंडिया के बारे में नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे तो टॉपिक वही आएंगे, एवरग्रीन, डेसिडियस, मेडिटेरियन, ये सारे टॉपिक फिर से कवर होंगे, लेकिन इंडिया के बारे में होंगे। नथिंग मच इज़ डिफरेंट ऑन दिस टॉपिक। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो हमने पढ़ चुके हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे इंडिया के भी फॉरेस्ट में। वो दोनों फॉरेस्ट नियरली सेम ही है और प्लांट्स भी, जो ट्रीज़ जो मिलते हैं मोस्टली भी सेम है। क्लियर? यहाँ पर देखो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का टॉपिक। इन इंडिया
देयर इज़ अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड वैरायटी, बहुत वैरायटी मिलेगी नेचुरल वेजिटेशन की, जो प्लांट्स खुद ही ऑकर हो जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड वैरायटी, बहुत वैराइटीज। अ मेजर वेजिटेशन टाइप्स, a major vegetation types of India are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest, mountain forest and tidal forest. So these are the forests are found in our natural vegetation. Okay, खुद ही ऑकर जो हो गए फॉरेस्ट उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो कौन से चिल्ड्रन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। सो हियर हमारे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। व्हाट इज आवर टॉपिक, एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलो, एवरग्रीन मतलब सदाबहार होता है, सदाबहार फॉरेस्ट मतलब सदाबहार जंगल, क्लियर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी हमने पहले के पैरास में पढ़ा था। सी, दीज आर द डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स व्हाट, घना, क्लियर। दीज आर द डेंस फॉरेस्ट found in area which receive heavy rainfall more than 200 centimeter। heavy rainfall मतलब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में खूब बरसात होती है, more than 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, क्लियर। such as western slopes of western घाट्स, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये जो प्लेसेस बता रहा है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ बेटा, वेस्टर्न घाट्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, दीज आर द प्लेसेस वेयर वी फाउंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सी द नेक्स्ट लाइन, mahogany, ebony, rosewood are the main trees found in these forests। तो ये जो दो को अंडरलाइन कर लो चिल्ड्रन, रोजवुड, एबोनी या mahogany में ये जो ट्रीज है ये मोस्टली कहाँ फाउंड होते हैं, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, क्लियर। अब क्लियर हुआ ये टॉपिक चिल्ड्रन। अब हम आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पर। व्हाट वी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस। Now see, these forests are found in area which receive moderate rainfall, moderate, न ज़्यादा न कम, moderate, ओके, बिल्कुल बराबर, न कम न ज़्यादा, कुछ नहीं बोल सकते हम, moderate बोलेंगे इसको। जैसे moderate टेम्परेचर होता है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं, हाँ बिल्कुल वैसे ही moderate रेनफॉल भी, कि ज़्यादा बरसता नहीं है और ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होता, मतलब मीडियम रेनफॉल होती है, क्लियर। These forests are found in area which receive moderate rainfall around 100 centimeter to 200। तो 100 to 200 का रेनफॉल होता है, एवरग्रीन में 200 होता है और 200 के अबाव भी होता है, क्लियर। तो यहाँ रेनफॉल कितना होता है चिल्ड्रन, 100 to 200 सेंटीमीटर। सच एज द नॉर्दर्न प्लेन, अब कौन सी जगह, नॉर्दर्न प्लेन, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के नीचे साइड, फुट हिल मतलब पैरों के साइड, ओके, फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड सम पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू जो इंडिया के सेंटर में है, ऊपर नॉर्थ साइड के सेंटर में डेक्कन प्लेटू, दे आर नॉट एज डेंस एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो जंगल है डेसिडियस फॉरेस्ट आर नॉट डेंस एज एवरग्रीन, इतने घने नहीं होते जितने एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उतने घने फॉरेस्ट नहीं होते, क्लियर। आर नॉट डेंस सच as tropical evergreen forest, the main trees found here are bamboo, sandalwood, teak, sisam and tal। only दो को आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्लियर। तो ये हमारा होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, क्लियर। एवरग्रीन समझ में आ गया और फिर डेसिडियस समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज थ्रोन फॉरेस्ट। व्हाट इट इज, थ्रोन, THRON, थ्रोन फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट। See what it is given. These forests are found in area which receive less than 50 centimeter, such as Rajasthan, 50 less than 50 centimeter. Okay, here in these area, thorn forest, only 50 centimeter of rainfall
रिसीव इन दीज एरिया ओनली 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव, यानी पड़ती है सिर्फ 50 सेंटीमीटर. ओके, सच एज राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा and some part of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Deccan Plateau. So these are the area where we found thorn forest. Okay, and very less rainfall occur, only 50 centimeter. The main trees found here are acacia, kikhar, khajur, thorn bushes and shrubs are also seen here. See, forest name is thorn forest. Thorn means कांटेदार, है ना. कई सारे फॉरेस्ट में झाड़ ऐसे होंगे जो थ्रोन वाले होंगे, है ना, कांटों वाले, जैसे रोज़ का स्टेम देखा है ना, वो थ्रोन वाले होते हैं. तो मतलब कांटे वाले होते हैं. तो बिल्कुल आपको इस जगह पर ऐसे ही प्लांट्स अवेलेबल होंगे जो होंगे थ्रोन फॉरेस्ट में. ना माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट. सी, नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? जो माउंटेन पर होते हैं वो फॉरेस्ट. माउंटेन के पर जो जंगल होते हैं उन फॉरेस्ट को बोला गया है, क्या बोला गया है चिल्ड्रन? माउंटेन फॉरेस्ट. व्हाट? माउंटेन, माउंटेन फॉरेस्ट. सी, these forests are found in the high altitude of the Himalaya. These forests support the growth of deciduous trees such as sal and bamboo and coniferous trees such as pine, deodar, spruce and birch. These are the trees are found in the mountain forest. और ये ज़्यादातर माउंटेन एरिया में होते हैं जहाँ हिमालयाज होते हैं. ओके, वहाँ माउंटेन्स हैं तो उन हिमालयस के माउंटेन्स पर ही आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे. और दीज आर द ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, विच आर गिवन इन योर बुक सच एज पाइन, देवदार, स्प्रूस and birch. Okay, now last topic of this is tidal forest. What it is? Tidal forest. TIDAL, tidal forest. See, tidal forest. These forests are found in the low-lying delta region. Delta means what children? Delta मतलब जैसे दो रिवर है ना, 3 रिवर पासेस हो रही है ऐसे, है ना. तो 3 रिवर के बीच का जो एरिया होता है, ये एरिया, ओके, इस एरिया को क्या बोला जाता है? डेल्टा रीजन. डेल्टा रीजन. ओके, डेल्टा रीजन मतलब ऐसा एरिया जो रिवर के बीच का हो. 3 रिवर पास आउट हो रही है, तीनों तरफ से रिवर हो और वो बीच के लैंड को डेल्टा रीजन कहा जाता है. क्लियर? तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लो लाइंग डेल्टा रीजन. तो डेल्टा रीजन में आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलेंगे. ऑफ रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दे आर ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट. और इसका दूसरा नाम क्या होता है चिल्ड्रन? मैनग्रोव फॉरेस्ट. ओके, द सुंदरबन आर द बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट. जो हम सुंदरबन के नाम से जो फेमस है ना एरिया, यस, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट ही है. लोकेटेड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. गंगा ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है पास आउट हो रही है और बीच की लैंड को सुंदरबन कहा गया है. द सुंदरबन आर नेम आफ्टर द मोस्ट कॉमन ट्री सुंदरी फाउंड हियर. सुंदरबन नाम कैसे हुआ? क्योंकि सुंदरबन फॉरेस्ट में एक मोस्ट कॉमन ट्रीज होता है जिसका नाम है सुंदरी. तो उस सुंदरी के नाम से उस एरिया का नाम दे दिया गया है सुंदरबन फॉरेस्ट. क्लियर हुआ चिल्ड्रन? टाइडल फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? टाइडल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो रिवर, 3 रिवर के पास आउट के बीच की ज़मीन में जो डेवलप होते हैं उन फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट बोला जाता है. मोस्टली रिवर का ही नाम आया है यहाँ पे, है ना. गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये सारे रिवर का नाम आया है. तो इन रिवर के आसपास ही ये टाइडल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे. क्लियर? और सुंदरबन फॉरेस्ट जो हिमालय के एरिया में है, क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि उस फॉरेस्ट में सुंदरी नाम का ट्रीज ज़्यादा क्वांटिटी में है. दैट्स वाई वो फॉरेस्ट का नाम सुंदरबन, यानी उसका नाम पड़ गया है सुंदरबन, जस्ट बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्रीज आर फाउंड हियर देयर. ओके, सो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. डिड यू नो? देख लो एक बार. अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट. अंडमान निकोबार में ज़्यादातर फॉरेस्ट अवेलेबल है, यानी मिलते हैं. कवर्ड 70% ऑफ इट्स लैंड एरिया. मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड में 70% एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से और रेस्ट ऑफ द 30% आर लैंड.
क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।